हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी। सही सुना माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी कि जियोग्राफी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, यानी जियोग्राफी का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी जियोग्राफी के होने से हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। सही सुना मेरे से। जैसा कि जियोग्राफी जितने भी पृथ्वी पे सारी चीज दिखाई वो क्या है, जियोग्राफी। नदी, पर्वत, झरने। आगे बढ़ने से पहले हम आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना काल में अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि जैसा कि कोरोना महाकाल चल रहा है तो हम आशा करते इस कोरोना महाकाल में आप सभी हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मेरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी। सही सुना मेरे कि जियोग्राफी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है या जियोग्राफी का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से जियोग्राफी समाज को बेनिफिट देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है ओके से, या किस तरह से इकोनॉमिक लॉस भी कभी कभी देता है। आइए, तो जितने भी धरती पे नदी, पर्वत, झरने, पेड़, हरे भरे घास, मैदान, खरपतवार, जंगल, झाड़ी, जड़ी बूटियाँ, खरपतवार, नदी, पर्वत, झरने, पहाड़, ये सभी मिला के इनको हम जियोग्राफी कहते हैं। क्या मतलब, क्योंकि पृथ्वी का तापमान क्या है, वर्षा कितनी होगी, कितनी तेज से आंधी चलेगी, भूकंप आएगा कि नहीं, सूखा पड़ने वाला है कि नहीं, सुनामी आने वाला है नहीं, कितने तरह के पौधे हैं, कितने तरह की वनस्पतियाँ, जंगल, कितने तरह की वनस्पति हैं, जीवधारी, समुद्र में कितने तरह के जीव रहते हैं, धरती पे कितने तरह के जीव, पेड़ पौधे, इस तरह की सारी बातें हम जियोग्राफी में समझ। अब हम यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं से कि अब चूंकि ये हैं तो ये इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स है। ये जियोग्राफी पृथ्वी पर जितने भी तरह के रिसोर्सेज है इसे हम नेचुरल रिसोर्सेज करें। अब यही नेचुरल रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जितने भी तरह की चीज़ें इंडस्ट्री में बनते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगलों से लकड़ियाँ जिसका उपयोग खिड़की दरवाजे बनाने में करते हैं, जड़ी बूटियाँ उसका उपयोग मेडिसिन दवाई बनाने में करते हैं, गेहूँ चावल जो कि खेतों में उगता है उसका उपयोग हम बिस्कुट, तरह तरह के बिस्कुट आइटम बनाने में करते हैं ओके मैशन। चावल तरह तरह के चाउमीन, मैगी, पास्ता आइटम, नूडल्स बनाने में करते हैं। तो जूट, काटन जिसका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं। यानी कि इन सभी रॉ मटेरियल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुई से लेके एरोप्लेन तक न जाने कितनी तरह की चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाई जाती है और जिसका उपयोग एज ए गुड सर्विस मार्केट में सप्लाई दिया जाता है और प्रोड्यूसर द्वारा, और कंज्यूमर इसका डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई देता है, जिस पे प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जियोग्राफी के अंतर्गत रिसोर्सेज आते हैं नेचुरली, जब ह्यूमन इन रॉ मटेरियल को नेचुरल रिसोर्स के तहत जब आर्टिफिशियली रिसोर्स में बदल देता है, यानी मैन्युफैक्चर्ड आइटम में बदल देता है या मैन्युफैक्चर्ड सर्विस में बदल देता है, तो हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी का इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी हम कह सकते देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी ओके मैशे। और इस तरह से मार्केट में अब जब यहीं पे कंज्यूमर डिमांड कर दिया, प्रोड्यूसर ने सप्लाई कर दिया, नेचुरल रिसोर्स को आर्टिफिशियल रिसोर्स में बदल के, तो फिर मार्केट में प्रोडक्शन हो गया। अब यहीं पे इकोनॉमिक साइक्लिक ऑर्डर में चलने लगता है। जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम होगा, जब इनकम होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग होगा, जब सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर जब इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन हो गया। मतलब कि फिर यहीं पे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स आर्टिफिशियल रिसोर्स में तब चेंज हुआ वहीं पे इकोनॉमिक साइकिल ऑर्डर में चलने लगता है। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, और हम इस तरह से कर दें किसी भी देश की ग्रोथ, इकोनॉमी डेवलपमेंट चलती रहे। हाँ, ये भी बात सही है
तो जियोग्राफिक रिसोर्स का भी संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे। लेकिन इकोनॉमी भी इतनी भी मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन इतना भी ना हो कि जियोग्राफिकल जितने भी रिसोर्स उनको हार्म पहुँचे, क्षति पहुँचे। तो यहीं पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जो कि इकोनॉमिक्स का ये कि ठीक है हम नेचुरल रिसोर्स को आर्टिफिशियल रिसोर्स में बदलें, लेकिन एक बैलेंस में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ताकि जियोग्राफिकल रिसोर्स भी अपनी जगह बना रहे, उसका भी इंपॉर्टेंस बना रहे, और इकोनॉमिक आर्टिफिशियल रिसोर्स भी अपनी बना रहे, और ताकि इकोनॉमिक जियोग्राफी पे डिपेंड रह सके और जियोग्राफी इकोनॉमी पे डिपेंड रह सके, और दोनों स्वतंत्र रूप या एक दूसरे पर निर्भर रह के अपनी लाइफ सरवाइव कर सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जियोग्राफिकल रिसोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचा। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेते हैं, जियोग्राफी को कन्वर्ट करते हैं, तो तब एक समय बाद यही इकोनॉमिक लॉस में बदल जाएगा। बट अगर हम एक बैलेंस में करते हैं जियोग्राफिकल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स, तो जियोग्राफिकल रिसोर्स भी अपनी जगह बना रहेगा और आर्टिफिशियल रिसोर्स भी अपनी जगह बना रहेगा। कब? जब हम इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जियोग्राफिकल को आर्टिफिशियल में कन्वर्ट करें। ओके मैच, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी। सही सुना मेडिसिन? यानी हम कह सकते हैं देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी, कि जियोग्राफी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट, किसी देश इकोनॉमी, किसी भी जियोग्राफी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके मैच, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी। ओके मैच, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विश्व मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और मेरा मन वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज नेवर गेट एक्सपायर। ओके मैश, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंश अगेन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।